लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम पेपर। चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन पेपर। ये आपका सैम्पल पेपर है। इससे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको किस तरह से आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 1, आपको रीडिंग टाइम 20 मिनट्स मिलेगा। सो रीच योर सेंटर ऑन टाइम, लेट मत होना ताकि वो 20 मिनट आपके वेस्ट ना जाए। जैसे ही आप सेंटर पहुंचते हो उस 20 मिनट्स में, क्योंकि ऐसा होता ही है कि इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, इसलिए उस 20 मिनट्स में आपको सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको 2 पैसेज होंगे। पहला पैसेज 5 मार्क का, दूसरा पैसेज 5 मार्क का। ठीक है, तो इसमें आपको 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला 10 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसमें आपको पहला पैसेज करना है और सारे आंसर्स मार्क करके रखने हैं। दूसरे 10 मिनट में आपको दूसरा पैसेज करना है और उसके आंसर्स मार्क करके रखने हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि आप आंसर्स मार्क करेंगे लेकिन आप लाइन टू लाइन कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा सर्कुलर में उनके लिखा है कि जो बच्चा अनसीन पैसेज के आंसर्स लाइन टू लाइन लिख देगा विदाउट एनी मीनिंग टू दैट आंसर, उसे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वर्ड टू वर्ड कॉपी करने पे मार्क्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। नाउ यू विल गेट योर आंसर शीट। आंसर शीट मिलने पे आपको रीडिंग सेक्शन नहीं, सबसे पहले आपको लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपका पेपर लेंदी आ सकता है और लिटरेचर ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्टली चीज़ें आपको बनती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हैं, चैप्टर्स आप पढ़ के गए हैं, तो मोस्टली आपको क्वेश्चन आंसर्स बन ही जाएंगे। तो अगर आप पेपर पहले रीडिंग सेक्शन में टाइम दोगे, फिर ग्रामर करोगे, फिर लिटरेचर करोगे, हाई चांसेस हैं लिटरेचर का सेक्शन छूट जाएगा। आप ये भी जानते हैं इस पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको लिटरेचर के सेक्शन में ही मिलने हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको वो सेक्शन ही बनता है। तो हम क्यों रिस्क लें, है ना। वी शुड वर्क स्मार्ट। इसलिए सबसे पहले आंसर शीट मिलने पे लिटरेचर का सेक्शन कीजिएगा। इससे 3 चीज़ें होंगी। पहला, आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा, आपका लिटरेचर सेक्शन छूटेगा नहीं और ये सेक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रीडिंग सेक्शन के लिए और ग्रामर सेक्शन के लिए भी। ओके, सो दिस सेक्शन शुड बी डन फर्स्ट। नाउ when you are done with this section, go to your reading section। अगर 20 मिनट में आप पूरे आंसर्स मार्क नहीं भी कर पाए हैं तो भी आपने 50% ऑफ द वर्क आपने रीडिंग सेक्शन का करके रखा होगा, फर्स्ट 2 पैसेज का। ठीक है, तो अब सवाल उठाइए, आंसर लिखिए, सवाल उठाइए, आंसर लिखिए। दोनों सेक्शंस, दोनों पैसेज के अब आपको आंसर्स लिखने हैं जो आपने मार्क किए थे, लेकिन अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपके 20 मार्क्स लिटरेचर के पूरे सेफ़ हो गए और 10 मार्क्स आपके रीडिंग सेक्शन के पूरे सेफ़ हो गए। ठीक, अच्छा, एक बात और, लिटरेचर और रीडिंग सेक्शन में बहुत कम मार्क्स कटते हैं इन कंपैरिजन टू ग्रामर सेक्शन, इसलिए भी हम ग्रामर सेक्शन को एंड में कर रहे हैं। ग्रामर में आप भी जानते हैं इज़ द दैट या लेटर में कितना ही अच्छा लिख लो, कहीं ना कहीं से टीचर मार्क्स काट ही लेता है। तो पहले हमें वो करना है जहाँ हमारी मार्क्स ना कटे, लिटरेचर एंड रीडिंग। आफ्टर दिस व्हेन यू रीच टू ग्रामर सेक्शन, 99.9% चांसेस हैं कि आपको एक लेटर लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो 20 मार्क आपको लेटर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर आपको लेटर लिखने को आता है तो उसके 5 मार्क्स में से कम 4 तो आपको मिले ही मिले। ठीक है, लेटर की प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखिए। तो अगर आप ग्रामर सेक्शन पे आते हैं और आपको लेटर लिखने को आता है तो सबसे पहले लेटर लिख के ख़त्म कीजिएगा, उसमें आपको 5 में से 3-4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। फिर एरर्स और ये एक और सेक्शन है जहाँ पे आपको करेक्शंस करने हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का ये सेक्शन है, वो कीजिएगा अटेम्प्ट। और एक और अगर सवाल आता है कोई पैसेज या ये जैसा रीडिंग में दिया है ये, तो आपको करना होगा। वैसे तो 5 मार्क के 2 ऑप्शंस आएंगे, आपको एक करना होगा, या तो ऐसा रिपोर्ट वाला आएगा या तो लेटर आएगा। तो लेटर इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि बन ही जाए।
ठीक है। और फिर ये 5 मार्क का आपको ये आएगा करेक्शन और ये फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा पैसेज जिसको आपको करना होगा। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स पहले आप लिटरेचर करें, फिर रीडिंग पार्ट करें और फिर ग्रामर करें, ताकि लिटरेचर और रीडिंग पार्ट में आपको जो 30 मार्क्स हैं उसमें से जितने हाईएस्ट आपको मिल सकते हो उतने पूरे आपको मिल जाएंगे। और अगर ग्रामर में कुछ छूट भी गया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रामर में मार्क्स कटते ही थे। तो अगर ग्रामर में कुछ छूटता भी है तो नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लिटरेचर या रीडिंग सेक्शन छूटता है तो बहुत नुकसान वाली बात है, क्योंकि वहाँ हम मार्क्स गेन कर सकते थे। तो ऐसे आपको अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।